और एक और फोटो दिखाओ वो वाला। जी, आप आज पूरा आर्मी के वर्दी में आए, कहाँ से हैं, किस तरीके से, और क्या कुछ समस्या को लेकर के आपको इस तरीके से आना पड़ा? जी, मैं गांव बांगरोद का निवासी हूँ। मैं एक सर्विसमैन हूँ। मैंने 20 साल सेना में सर्विस करी है। उसके बाद मैं अपने घर पे आया हूँ और अपना थोड़ा घर पे किसानी वगैरह काम देखने के लिए। तो मेरे गांव के ही कुछ दबंग लोग ऐसे हैं जो मेरी ही ज़मीन पे अपना रास्ता बना के कब्जा करना चाहते हैं, जबकि उनकी ज़मीन पे आने जाने के लिए दूसरे दो रास्ते हैं। उसके अलावा इन्होंने आवेदन लगाया नामली तहसील में, जहाँ पे इनकी सुनवाई हुई है, मेरी सुनवाई नहीं हुई है। मैं उनको प्रूफ दिखा रहा हूँ, मेरे पास पिछले फ़ोटोज़ है, उनके खेत पे आने जाने के ट्रैक्टर वाहनों के वीडियोज़ हैं, मेरे पास सारे सबूत दिखा रहा हूँ। उसके बावजूद उन्होंने मेरे अपोजिट उनके कहने पे इन्होंने अंतरिम आदेश जारी कर दिया है वहाँ पे, और मेरे खेत में मेरी फसल को नष्ट करके वहाँ पे रास्ता खुलवाने के लिए इन्होंने आदेश दे दिया है। वो दो पक्ष हैं, नानूराम जी धाकड़, और दूसरा पक्ष है बद्रीलाल जी धाकड़ और नाथूलाल जी धाकड़। ये दोनों ही मेरे पड़ोसी खेत के हैं, लेकिन उनका जो खेत है वो तालाब की सीमा के अंदर में है, और जितने भी तालाब की सीमा के अंदर में जो खेत है उनका आना जाना तालाब की पाल से होता है, और एक दूसरा रास्ता भी है जो पूरे तालाब में हकाई जुताई होती है। अभी इनको अपने खेत का मूल्य बढ़ाने के लिए जो सेयावता बांगरोद हाईवे निकला हुआ है, हाईवे के और इनके खेत के बीच में मेरी ज़मीन है और मेरा घर बना हुआ है। वो ज़मीन डाइवर्टेड है, वहाँ पे मेरे मतलब गाय पशुपालन भी होता है वहाँ पे, पहले भी होता था, बीच में मैंने बंद कर दिया, लेकिन अभी फिर शुरू करना है मेरे को। तो वहाँ पे मैंने पशुओं के लिए कुछ बनाना है वहाँ पे डेयरी फार्म। तो उस जगह को लेके ये विवाद कर रहे हैं कि नहीं, ये हमारा पुश्तैनी रास्ता है। पुश्तैनी रास्ता बताकर न्यायालय में पेश कर रहे हैं, और न्यायालय में उन्हीं का सुना जा रहा है, ना कि मेरा सुना जा रहा है। और मुझे वहाँ पे आके डराना धमकाना और सारी चीज़ें होती है। मेरा परिवार भी उनसे परेशान रहता है, डरा हुआ रहता है, क्योंकि वो 24 घंटे वहाँ पे आना जाना रहता है उनका। कभी भी वो कुछ भी हमला कर दे, कुछ कर दे वहाँ पे, तो हमारा कोई वो सुनने वाला कोई नहीं है वहाँ पर। अधिकारियों ने क्या कहा आपको? भी अधिकारी जो भी है सारे बोल रहे हैं कि आप इसकी निगरानी लगाइए, इस आदेश जो हो गया है इसकी निगरानी लगाइए आप, और अगर वहाँ सुनवाई नहीं होती है तो आप अपर मतलब कोर्ट वगैरह में आप अप्लाई करिए, अपील करिए उसकी। इसके पहले आपने यहाँ आवेदन दिया था? कितने टाइम रही, कहाँ पे आपकी पोस्टिंग थी? मैं 2003 में मार्च में आर्मी में ज्वाइन किया था। मैंने गोवा में ट्रेनिंग करी, उसके बाद मैं पंजाब में रहा 2.5 साल, उसके बाद JNK में रहा 2.5 साल, उसके बाद मैं उत्तराखंड में 3.5 साल रहा, और उत्तराखंड के बाद मेरी राजस्थान में पोस्टिंग आई, 3.5 साल वहाँ पे रहा। राजस्थान से फिर मैं लद्दाख चला गया, 2.5 साल लद्दाख में रहा लेह में, और वहाँ से मेरी आसाम में पोस्टिंग आ गई। मैं आसाम में रहा 3.5 साल। आसाम से वापस मेरी JNK में पोस्टिंग आई। मैं JNK से फिर 1 साल रह के मैं अपने पेंशन आ गया।
अभी 1.5 साल से मैं अपने घर पे हूँ, अपनी खेती बाड़ी देख रहा हूँ, लेकिन गांव वाले कुछ ऐसे लोग हैं जो मुझे ये काम नहीं करने दे रहे हैं। एक्स आर्मी मैन आए थे आज, उनका भी ज़मीन का विवाद है, क्या कुछ उसमें आगे कार्रवाई चल रही है? इनके प्रकरण नायब तहसीलदार टप्पा नाबली में प्रचलित था। इसमें धारा 32 में अंतरिम आदेश दिया जा चुका है। तो अब अगर ये इससे असंतुष्ट है तो इसकी निगरानी कर सकते हैं।